जय श्री राम। श्री राम द्वारा बाली का वध। सोपान 9। सुग्रीव ने श्री राम को अपनी व्यथा कथा सुनाई। श्री राम ने तब उसे सांत्वना देते हुए कहा कि मित्र, तुम निश्चित रहो, पुत्रवधू के समान समझी जाने वाली छोटे भाई की पत्नी को हर लेने वाले उस अधर्म बाली को मैं मृत्यु दंड दूंगा। यह मेरे एक ही बाण द्वारा प्राण त्याग देगा। सुग्रीव के मुख पर श्री राम के आत्मविश्वास से भरे दृढ़ वचनों को सुनकर भी पूर्ण आश्वासन के भाव नहीं आए। उसने आदरपूर्वक सिर तो झुकाया, किंतु बेचैनी से पहलू भी बदला। तब श्री राम ने कहा, संकोच मत करो मित्र, तुम संभवतः कुछ कहना चाहते हो। यदि तुम्हारे मन में कोई शंका हो तो कहो। सुग्रीव ने कहा, हे प्रभु, मुझे आपके बल पराक्रम पर संदेह तो नहीं है, परंतु मैं आपको पहले बाली के बल सामर्थ्य के विषय में भी बता देना चाहता हूँ। फिर सुग्रीव ने श्री राम को बाली के अतुल्य बल तथा उस वरदान के विषय में बताया जिसके कारण सामने आने वाले प्रतिद्वंदी का आधा बल बाली को प्राप्त हो जाता था। श्री राम ने धैर्यपूर्वक सब सुना, फिर शांत स्वर में कहा, तुमने उचित किया मित्र कि बाली के विषय में मुझे सब जानकारी दी। नीति यही कहती है कि शत्रु को कभी कम नहीं आंकना चाहिए, परंतु तुम कृपया मुझसे ये कहो कि मैं ऐसा क्या करूं जिससे तुम्हारी शंका का निवारण हो सके, क्योंकि मैं अब भी तुमसे यही कहता हूं कि मैं उसे एक ही बाण से मार डालूंगा। सुग्रीव ने कहा कि क्षमा करिए, मैं क्योंकि बाली से अत्यंत आतंकित हूँ, इसीलिए अपने हृदय में बैठे भय के निराकरण के लिए यह प्रमाण चाह रहा हूँ, अन्यथा आपके बल पराक्रम पर मुझे संदेह नहीं है। हे नाथ, यदि सामने लगे 7 शाल वृक्षों को आप एक ही बाण से छेद लेंगे तो मुझे यह पूर्ण विश्वास हो जाएगा कि एक ही बाण द्वारा बाली मारा जा सकेगा। श्री राम ने तब मुस्कुरा कर कहा, मित्र, तुम्हारी शंका का मैं अभी निवारण कर देता हूँ। फिर उन्होंने तरकश से बाण निकालकर शाल वृक्षों की ओर छोड़ा। बाण 7 शाल वृक्षों के आर पार होता हुआ आगे पूरा पथरीली भूमि में जाग धंसा। हनुमान आदि सब वानरों ने ये देखकर जय घोष किया। सुग्रीव ने प्रसन्नतापूर्वक प्रणाम किया और बोला, मुझे अपूर्ण विश्वास हो गया भगवान, आपके द्वारा बाली एक ही बाण में अवश्य मार दिया जाएगा, परंतु एक समस्या का समाधान होना भी शेष है। इस समय बाली आपके सन्मुख नहीं है, सामने आए शत्रु का आधा बल बाली को प्राप्त हो जाता है, इसका क्या उपाय करें। सुग्रीव ने उचित तथा बड़ी व्यवहारिक समस्या सामने रखी थी। यदि राम बाली को युद्ध के लिए ललकारेंगे तो वो या किष्किंधा पर आक्रमण करेंगे तो बाली और राम का आमना सामना होना सुनिश्चित है। तब राम का आधा बल बाली को जाता और बाली का 1.5 गुना। वह वान को अब 7 वृक्षों को सरलता से बेध गया। तब आधा बल रह जाने से 3.5 या 4 वृक्षों को अधिकाधिक भेद पाता, जबकि 7 शाल वृक्षों की समानता रखने वाली बाली का सुदृढ़ और बलवान शरीर तब राम का भी आधा बल प्राप्त हो जाने से और भी बलवान हो चुका होता। दूध का जला छाछ को भी फूंक फूंक कर पीता है, अतः शंकालु हो जाने से वह भले ही सनका हुआ लगे, लेकिन छोटी से छोटी समस्या भी खोज लेता है और बात का सिक्के बंद हल चाहता है। फिर यह समस्या तो अत्यंत महत्वपूर्ण और व्यवहारिक थी। सुग्रीव जैसे बाली से आतंकित आदमी इसे कैसे चूक जाता। राम ने गंभीरतापूर्वक कहा कि तुमने ठीक समस्या विचारी मित्र, परंतु इसका समाधान मैं पहले ही सोच चुका हूँ। इसका समाधान ये है कि बाली को युद्ध के लिए तुम चुनौती दोगे, मैं दूर वृक्ष के पीछे खड़ा रहूँगा, अतः बाली के सामने तुम आओगे, मैं सामने नहीं रहूँगा, मैं वहीं से उस पर बाण चलाऊँगा। यह हल मैंने तभी सोच लिया था जब तुमने बाली के वरदान के विषय में मुझसे कहा था। हे मित्र, इसके अतिरिक्त और कोई उपाय इस समस्या का संभव नहीं है। सुग्रीव यह सुनकर मन ही मन घबरा गया। बाली के सामने पड़ने के विचार से ही वह कांप उठता है। ऋषिमुख पर्वत ना रहा होता तो उसके प्राण कभी के बच नहीं पाते। बाली ने उस समय ही उसे पीट पीट कर अधमरा कर दिया था। उसने एक बार कातर दृष्टि से श्री राम को देखा। राम ने सुग्रीव पर आश्वासन पूर्ण दृष्टि डाली। सुग्रीव को मन पक्का पड़ा और कोई चारा भी तो नहीं था। सुग्रीव ने साहस करके बाली को ललकारा। बाली क्रोध में उबलता हुआ महल से बाहर आया। अरे कायर, तू पिछली मार भूल गया क्या लगता है, अथवा मृत्यु की कामना जागृत हो गई है, जो तू यहाँ चला आया और मुझे ललकार रहा है। आज मैं तेरा खेल समाप्त ही कर दूंगा। कहता हुआ वह सुग्रीव पर टूट पड़ा। सुग्रीव भी ताव में आकर जी जान से लड़ा।
वह जानता था कि कुछ ही समय में श्री राम उसे मार डालने वाले हैं, अतः उसे अधिक समय बाली से युद्ध नहीं करना होगा। परंतु जैसे जैसे विलंब होता गया, सुग्रीव का बल उत्साह कम होता गया। बाली ने उसको बुरी तरह से पीटना आरंभ कर दिया। सुग्रीव तब निराशा में उसके प्रहारों से बचाव का कार्य भी नहीं कर पा रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि राम आखिर प्रतीक्षा किस बात की कर रहे हैं। शीघ्र ही उसका धैर्य व शक्ति चुक गए। वह स्वयं को बचाने के लिए ऋषमुख पर्वत की ओर दौड़ गया। बाली ने कुछ दूर उसका पीछा किया, किंतु सुग्रीव पूरी शक्ति लगाकर भागा और ऋषमुख पर्वत पर पहुंचने में सफल रहा। बाली क्रोध में भुनभुनाता हुआ और सुग्रीव को अपशब्द कहता हुआ वापस महल में लौट गया। सुग्रीव के प्राण बच गए। बाद में उसने राम से शिकायत की। तब राम ने उसको स्पष्ट किया कि मित्र, तुम दोनों भाइयों की सूरत बहुत कुछ मिलती जुलती होने से मैं तुमको पहचान न सका, इसीलिए मैंने बाण नहीं चलाया। तुम यह माला पहनकर जाओ और उसे चुनौती देकर पुनः महल से बाहर निकालो। मैं इस माला से तुमको पहचान लूँगा और तब निश्चित ही उस पापी को मार डालूँगा। ऐसा कहते हुए श्री राम ने अपने गले से पुष्पमाला निकालकर सुग्रीव के गले में डाल दी और सांत्वना पूर्वक उसकी पीठ को थपथपाया। सुग्रीव को मानना पड़ा। सुग्रीव ने पुणे जाकर बाली को ललकारा तो बाली क्रोध में पागल हो उठा। यह विक्षिप्त हो गया प्रतीत होता है। आज मैं इसका वध किए बिना वापस नहीं लौटूंगा। वह फुफकारता हुआ बोला। उसकी पत्नी तारा जानती थी कि बाली जो हठ ठान लेता है उसे करके ही दम लेता है, परंतु वह विदुषी और बुद्धिमती थी। बाली की तरह स्थूल बुद्धि और आवेश में आ जाने वाली नहीं थी। उसने बाली को समझाया, स्वामी, आपका अब जाना नीति संगत नहीं है। आपके भय से वर्षों ऋषमुख पर्वत पर ही चढ़कर छिपा रहने वाला वह कायर सुग्रीव जब कुछ समय पूर्व अकस्मात ही आकर आपको चुनौती दे रहा था, तभी मेरा माथा ठनक गया था। बिना किसी शक्तिशाली का संरक्षण पाए उसमें ऐसा साहस नहीं आता सकता। परंतु तब मैं आपके समीप नहीं थी। जब तक मैं आपको सावधान करने के लिए आती तब तक आप निकल चुके थे। फिर भी ईश्वर ने बड़ी कृपा की जो आप सकुशल लौट आए। लेकिन सोचिए कि अभी आपसे पराजित होकर जान बचाकर भाग जाने वाला शत्रु कुछ समय में पुनः वापस आकर आपको चुनौती दे रहा है, तो अवश्य ही उसे बहुत बड़ी सहायता प्राप्त हो गई है। इसीलिए आपको अब नहीं जाना चाहिए। बाली ने तुनक कर कहा, तुम स्त्रियों की बुद्धि में यही दोष है, थोड़ी सी बात पर शंकित और भयभीत हो जाती हो। वह जो 2 बार मुझसे पिटकर प्राण बचाकर भाग चुका है, उससे मैं क्यों भयभीत हूँ? उसे भले ही यमराज की सहायता प्राप्त हो गई हो, वह मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मैं अभी उसका किस्सा सदा के लिए ही समाप्त करके आता हूँ। तुम चिंता मत करो, मैं उसको भी देख लूँगा और उसके हिमायतियों को भी देख लूँगा। आज वह बचेगा नहीं। तारा के बार बार अनुनय विनय करने और समझाने पर वह बाली नहीं माना। उसने तारा को डांटते हुए कहा कि तुम क्या चाहती हो? एक मुझसे पिटा हुआ दुर्बल शत्रु द्वार पर खड़ा मुझे ललकारता रहे और मैं स्त्रियों की भांति भवन में दुबका पड़ा रहूं? साक्षात काल भी चुनौती दे तो भी मैं उससे जा भिड़ने में विलंब न करूं। यह सुग्रीव तो है किस गिनती में। ऐसा कहकर वह दंदनाता हुआ बाहर चला गया। जब किसी का अंत निकट आता है तो उसको हित का परामर्श विषतुल्य प्रतीत होता है। बाली बाहर निकलते ही एक भी क्षण बातों में न गवाए वेगपूर्वक सुग्रीव पर टूट पड़ा। सुग्रीव युद्ध करने की बजाय बस सुरक्षा के ही प्रयास कर रहा था और राम द्वारा तीर चलाए जाने की प्रतीक्षा कर रहा था। श्री राम ने उचित समय पाकर बाली पर तब बाण चलाया जब वह सुग्रीव को नीचे गिराकर उसकी छाती पर चढ़ बैठा था, क्योंकि तब लक्ष्य चूकने की लेश मात्र भी संभावना नहीं थी। जैसे अचानक वज्रपात हुआ हो, बाली धराशायी हो गया। सुग्रीव तुरंत उठ खड़ा हुआ। श्री राम व हनुमान आदि सभी तब सामने आ गए। श्री राम को धनुष के सामने आते देख बाली समझ गया कि उस पर बाण उन्होंने ही चलाया है। उनके विषय में जान लेने पर बाली ने कराहते हुए उनसे पूछा, हे राम, तुमने मुझ पर बाण क्यों चलाया? मैं तो तुम्हारा शत्रु भी नहीं। यदि तुम्हें अपनी पत्नी की खोज में सहायता चाहिए थी तो मेरे पास आ जाते। मैं सुग्रीव से कहीं अधिक तुम्हारी सहायता में समर्थ था, परंतु तुमने उससे मित्रता करके मुझे शत्रु क्यों मान लिया? मैंने तो तुम्हारे प्रति कुछ अपराध नहीं किया था, फिर भी तुमने छिपकर मुझ पर प्रहार किया। श्री राम ने कहा, हे बाली, मेरी प्रत्यक्ष में
तुमसे कोई शत्रुता नहीं है, परंतु तुमने अपने निरपराध भाई पर अत्याचार किया, उसकी पत्नी को भी भोगा, जबकि छोटे भाई की पत्नी पुत्रवधू के समान होती है। यह तुम्हारा अक्षय अपराध है। मैं क्षत्रिय राजकुमार हूँ। अपराधी को दंड देकर न्याय करना मेरा कर्तव्य है। मैंने उसी का पालन किया है। यदि तुम अपने पाप पर प्रायश्चित कर रहे हो और उनकी क्षमा मांगते हो तो मैं तुमको जीवन दान दे सकता हूँ। बाली ने हाथ जोड़कर कहा कि मुझे एक वाण से जो मरणासन कर दे वह साधारण मानव नहीं हो सकता। तुम अवश्य ही दिव्य शक्तियों से संपन्न या ईश्वर अवतार हो। इसीलिए मेरे लिए तुम्हारे हाथों मरने और तुम्हारे सामने प्राण छोड़ने से श्रेष्ठ गति भला और क्या होगी। मैं अपने अपराध की क्षमा तो मांगता हूँ, परंतु जीवन दान नहीं चाहता। किंतु यह निवेदन है कि मेरा पुत्र अंगद इकलौता है और अभी अपरिपक्व है। यदि तुम मेरा अपराध क्षमा कर उसे अपनी शरण में ले लो तो बड़ी कृपा होगी। सुग्रीव से भी मेरा निवेदन है कि मेरे प्रति क्रोध के कारण वह अंगद को पराया न समझे। इतना कहकर उसने तब तक वहां आ चुके अंगद का हाथ श्री राम के हाथों में सौंपा और अंगद से कहा कि पुत्र, तुमको भी अपने काका सुग्रीव और श्री राम के प्रति कोई वैमनस्य नहीं रखना चाहिए। अंगद ने स्वीकृति में सिर हिलाया। श्री राम ने कहा कि हे बाली, किष्किंधा का राजा तुम्हारे बाद सुग्रीव ही होगा, परंतु तुम्हारे पुत्र अंगद को मैं किष्किंधा का युवराज घोषित करता हूँ। युवा हो जाने पर यही किष्किंधा का राजा होगा। सुग्रीव तुम्हारे पुत्र और तुम्हारी पत्नी का हर प्रकार से ध्यान रखेगा। यह वचन मैं तुम्हें अपने मित्र की ओर से देता हूँ। इस प्रकार बाली को निश्चिंत व आश्वस्त करके श्री राम ने उसके सिर पर अपना कृपाहस्त रखा। बाली की सब पीड़ा तुरंत लुप्त हो गई। वह परम शांति और आनंद की स्थिति में आ गया। उसने श्री राम को अंतिम प्रणाम किया और उनके मुखमंडल को ही देखते हुए प्राण त्याग दिए। जय श्री राम, जय श्री हनुमान जी।